हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत झा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 to 10 में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि किन वैल्यू को वेरिएबल्स के किस वैल्यू को हम सॉल्यूशन कहेंगे और किस वैल्यू को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड है उसमें से एक मेथड को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपका ग्राफिकल मेथड है और दूसरा आपका एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड जो है वो एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, फिर एल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन मेथड के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये एल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन मेथड के बारे में पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फिर ग्राफिकल मेथड। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट करूंगा और एल्जेब्रिक मेथड में जो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या किसी भी मेथड को समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने चाहिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन रहेगा, ये इस तरह से पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि सॉल्व फॉर x एंड y, मींस x और y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे फर्स्ट जो स्टेप रहता है वो इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से, ठीक है, मेरे बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से आप x या y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, चाहे आप इस इक्वेशन का यूज करें चाहे आप इस इक्वेशन का यूज करें, किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा माइंड आपको यह लगाना है कि हम ऐसे इक्वेशन को चूज करें जिससे हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके मैं y का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है। वैसे आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैं y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x को RHS के साइड, ये LHS में है, इसको RHS में भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 7 माइनस 2x। अब देखो, अगर मैं इसमें भी अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते तो मेरा फ्रैक्शन में आ जाता। ठीक है ना, तो हमको क्या होता, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करता
तो भी x या y का वैल्यू फाइंड आउट करता तो फ्रैक्शन में आ जाता। इसलिए मैंने इस इक्वेशन का यूज किया है और y का वैल्यू फाइंड आउट किया है ताकि मुझे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़े। इस चीज को अभी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि y का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को आपको दूसरे इक्वेशन में रखना है, याद रखेंगे दूसरे इक्वेशन में। जिस इक्वेशन का यूज करके आप इसका वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उस इक्वेशन में हमें नहीं रखना है, हमें किस में रखना है, दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां पे सेकेंड लाइन लिखेंगे, by putting the value of y in equation 2। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू क्या आया है, क्या है 7 माइनस 2x, इसको मैं y के जगह पे रखता हूं। तो 4x माइनस 3 एंड फिर 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 7 3 जा 21 एंड फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 जा 6x इज इक्वल टू -1, ठीक है। मैं ऊपर रब कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 4x प्लस 6x तो 10x हो जाएगा, 10x एंड -21 इज इक्वल टू -1। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें जितने भी जैसे -21 है तो उसको मैं RHS के साइड ले जाऊंगा, ठीक है। इसको आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो -21 को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू -1 एंड प्लस 21, ठीक है। यहां पे आप देख लें तो क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 21 -1, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस है तो इसीलिए आंसर मेरा प्लस में आएगा। एंड देन फिर x इज इक्वल टू 20/10, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू मेरा क्या आंसर आ गया 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, मैंने x इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट कर लिया। अब इस x इज इक्वल टू 2 के वैल्यू को मैं दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं। मुझे अब y फाइंड आउट करना, मतलब किसी भी इक्वेशन में। यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड दिस इज आल्सो, मुझे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो x का जो वैल्यू है उसे मैं 1 में भी रख सकता हूं, 2 में भी रख सकता हूं, और यहाँ पे जो मैंने y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x निकाला है वहां पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चूंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैं x के वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 दे सकते हैं। तो मैं रब कर रहा हूं यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसको रब कर देता हूं, क्या है इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, इसे मैंने इक्वेशन 3 माना था। अब इस x के वैल्यू को मैं y पे इक्वेशन 3 में रखूंगा, लिखूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो सिंपली मुझे y का वैल्यू पता लग जाएगा, नहीं तो इस दोनों में अगर रखता तो आप मुझे ज्यादा कैलकुलेशंस जो है वो करने पड़ते, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स का क्या वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 2, तो 7 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू क्या आया 2 एंड y का वैल्यू क्या आया 3। तो ये जो वैल्यू जो वेरिएबल्स के आए वो इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे मिल गया, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं x का वैल्यू को और y का वैल्यू को, जैसा मैंने सॉल्यूशन वाले वीडियो में बताया था
कि सॉल्यूशन कब होगा, जब ये जो वैल्यू है वो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाकर के इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। एक बार x = 2 आप इस इक्वेशन में एंड y = 3 आप इस इक्वेशन में आप रखेंगे एंड फिर सेकेंड इक्वेशन में दोनों को ये वेरीफाई कर देगा, क्योंकि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं ताकि और आपका क्लियर आइडिया जो है क्लियर हो जाए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और मेरी बातों को आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी से इजीली जो है वो मेथड समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो x + y = 3 and 4x - 3y = 26। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो क्वेश्चंस में दिया गया है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो हमें क्या करना था कि इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके हमें x और y किसी का भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं वैसे इक्वेशन को हमें चूज करना है जिसमें इक्वेशन बहुत ही कम हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ, किसी भी वेरिएबल का आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, x का भी y का भी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। मैं इसमें x का वैल्यू निकालता हूं। तो क्या है इक्वेशन, x + y = 3। तो x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे y को RHS के साइड ले जाना पड़ेगा। तो x = क्या हो जाएगा, 3 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - y। ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड आप मान लीजिए, ये भी एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन, ये जो x का वैल्यू आया है उसे मैं क्या हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में रखना है। जिस इक्वेशन का यूज करके इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उस इक्वेशन में हमें पुट नहीं करना, हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन यहां पे एक लाइन लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x - 3y = 26। ठीक है, तो इसमें मैं x का वैल्यू 3 - y रखूंगा यहां पर। तो 4 × 3 - y - 3y = 26। मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 = 12 एंड 4 × y - 4y एंड - 3y = 26। -4y - 3y, माइनस प्लस, -4 और 3 7, तो 7y = 26। अब मुझे क्या करना है, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 12 को मैं उस साइड RHS की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो ये थर्ड इक्वेशन क्या है, 12 - 7y = 26। यहां से मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। तो 12 यहाँ पे मुझे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 12 को मैं RHS के साइड ले जाऊंगा। तो -7y = 26। ये कुछ नहीं है तो क्या यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -12 = 26 - 12 14। ठीक है, देन आफ्टर अब मुझे क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस -7 को मुझे RHS के साइड ले जाना है और -7 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y = 14 / -7। ठीक है, एंड 7 से 2 टाइम्स में, तो y = क्या हो गया, -2। तो हमें y = जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो -2
हमें मिल गया। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, इक्वेशन 1 में, 2 में और 3 में। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रखता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। ठीक है, ताकि मुझे एक ही बार में ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं करना पड़े। ठीक है, तो मैं एक लाइन और लिखूंगा, by putting the value of x in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और y का वैल्यू मुझे क्या मिला है, -2, तो इज इक्वल टू 3 माइनस 2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि मुझे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -2, ये सॉल्यूशन के रूप में मुझे इसका वैल्यू जो है मिल गया वेरिएबल्स का। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम x और y के वैल्यू को इस दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। आप इसे चेक कर सकते हो करके। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस 2 क्वेश्चंस के माध्यम से सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप कैसे जो है 2 जो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो दिए जाते हैं, सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे, तो उसको आप कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।